इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वजीरेक्स, उन्होंने साउथ एशियन मार्केट और इंडिया का सबसे पहला NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस की यहाँ पे शुरुआत कर दी है। इस इनिशिएटिव के तहत वजीरेक्स ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 15 क्रिएटर्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ये जो 15 क्रिएटर्स हैं वो आपके डाइवर्स कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपके स्पेस 3D आर्टिस्ट, डिजिटल आर्टिस्ट, म्यूरलिस्ट, फोटोग्राफर्स, कैनवस आर्टिस्ट, स्ट्रीट आर्टिस्ट और विजुअल आर्टिस्ट भी शामिल है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि वजीरेक्स का ये जो NFT मार्केट प्लेस है वो क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करता है और क्या ये आम जनता, मानिए कि आप अगर कोई आर्टिस्ट है या क्रिएटर है, क्या आप इस मार्केट प्लेस को यूज़ कर सकते हैं, क्या आप अपने NFTs को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, क्या सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि NFTs या फिर नॉन फंजिबल टोकन्स एक्चुअल में होते क्या है। तो जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं वो एक यूनिक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी आर्ट फॉर्म का, जो कि आपके ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होता है। इसके साथ ही फंजिबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी जिसको आप दूसरों के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्रिप्टो ओनर अपने कॉइन्स को डिजिटल क्रिएटर्स के साथ यहाँ पे उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने के लिए, खरीदने के लिए यूज कर सकता है। वहीं पे वजीरेक्स NFT मार्केट प्लेस की मदद से जो भी यूजर्स हैं वो यहाँ पे डिजिटल आइटम्स को बाई कर पाएंगे, जैसे कि कोई डिजिटल आर्टवर्क का पीस हो गया या फिर कोई वर्चुअल एक्सेसरीज हो गई जिसको आप एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिजिटल आइटम्स हैं आप उनको किसी दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर भी यूज कर सकते हो। NFTs उस वक्त पे चर्च में ज्यादा आई जब इसी साल में हमें कुछ हाई प्रोफाइल सेल्स देखने को मिली, जैसे कि ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी का जो पहला ट्वीट था वो उन्होंने एज ए NFT के तौर पे $2 मिलियन पे बेचा था। इसके साथ ही मार्च के महीने में क्रिस्टीज ऑक्शन में विघ्नेश सुंदरेसन ने एक लैंडमार्क परचेज किया था, जहां पे उन्होंने NFT आर्ट वर्क को $69 मिलियन में परचेज किया था। करंटली वजीरेक्स का जो NFT मार्केट प्लेस है वो इस वक्त पे बीटा टेस्टिंग में, वहीं पे जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त पे कुछ ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहा अगर आप यहाँ पे किसी NFT को परचेज या सेल करते हैं। इसके साथ ही जो प्लेटफॉर्म पे इस वक्त पे NFTs को लिस्ट किया गया है उनकी भी कोई लिस्टेड प्राइस यहाँ पे मौजूद नहीं है। वहीं पे अपने NFT मार्केट प्लेस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए वजीरेक्स तकरीबन $50,000 वर्थ ऑफ टोकन्स जो है यहाँ पे वो एज अ बोनस के तौर पे आर्ट कम्युनिटी जो कि NFTs में इन्वॉल्व है उनको ऑफर भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त पे पूरी तरीके से ओपन नहीं है, जहाँ पे अगर आप NFT मार्केट प्लेस के लिए अप्लाई भी करते हैं तो क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में है तो उसके लिए आपको यहाँ पे अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी। तो वजीरेक्स का NFT प्लेटफॉर्म उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स को ना सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, लेकिन जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो भी आपका डिफरेंट स्टेजेस में होने वाला है। मतलब ये कि सर्टेन कैटेगरीज के जो क्रिएटर्स हैं वो एक ही बार में मार्केट प्लेस को नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वजीरेक्स ने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसके वजह से वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको सबसे पहले यहाँ पे ऑनबोर्ड किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अपने इनिशियल फेज में वजीरेक्स यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के आर्टिस्ट को अपने न्यूली लॉन्च प्लेटफॉर्म पे वेलकम कर रहा है। वहीं पे जो आर्टिस्ट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे 2 मेजर सेक्शंस के बेस पे किया जा रहा है। पहला सेक्शन है आपका स्पॉटलाइट। इस सेक्शन के चलते उन आर्टिस्ट को यहाँ पे ऑनबोर्ड लिया जा रहा है, ये ध्यान में रखते हुए कि काम में उनकी क्या डाइवर्सिटी है, कौन से जॉनर से आते हैं, कितनी पॉपुलैरिटी है उनकी और कितनी क्रेडिबिलिटी है। जो दूसरा सेक्शन है वो है आपका डिस्कवरी सेक्शन। इस सेक्शन में उन आर्टिस्ट को यहाँ पे ऑनबोर्ड किया जाएगा जो ज़्यादा वेल नोन आर्टिस्ट नहीं है, इसके साथ ही उनको उनके डिजिटल वर्क के ऊपर शॉर्टलिस्ट करके शामिल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वजीरेक्स ने अपने डिस्कवरी सेक्शन के लिए 15,000 एप्लीकेशंस यहाँ पे रिसीव किए। वहीं पे वजीरेक्स का ये कहना है कि वो लोग हर रोज हर एक कैटेगरी से तकरीबन 50 आर्टिस्ट को अपने इस डिस्कवरी सेक्शन में ऐड करते जाएंगे। स्पॉटलाइट सेक्शन में जिन बड़े नाम वाले आर्टिस्ट को यहाँ पे सबसे पहले शामिल किया जा रहा है उनके मैं कुछ नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे आते हैं एनोनिमस स्ट्रीट आर्टिस्ट टाइलर, उसके बाद आते हैं ऑटोमोटिव फोटोग्राफर अर्जुन मेनन, उसके बाद आते हैं मॉन्ट्रियल बेस्ड मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट इशिता बैनर्जी, उसके बाद आते हैं विजुअल आर्टिस्ट विमल चंद्रन और वॉल म्यूरल आर्टिस्ट स्नेहा चक्रवर्ती भी इनमें
शामिल है। WazirX ने अब तक 300 प्लस क्रिएटर्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है जो कि उनके NFT मार्केट प्लेस को ज्वाइन करेंगे और अपने डिजिटल वर्क को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। वहीं पे इन आर्टिस्ट की जितनी भी लिस्टेड आइटम्स होंगी उस प्लेटफॉर्म पे अभी तो उनका एक फिक्स प्राइस रखा गया है, लेकिन ये जो पॉलिसी है वो फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है। WazirX का NFT मार्केट प्लेस बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये कि किसी भी NFT को यहाँ पे ब्लॉकचेन की मदद से मिंट करने के लिए जो गैस फी है उसको 60 से लेकर $100 से घटाकर WazirX ने सिर्फ $1 कर दिया। इसके साथ ही ये जो NFTs है वो आपके इंटर ऑपरेबल होंगी। कहने का मतलब ये कि कोई भी पर्सन इन NFTs को बाद में किसी दूसरे ब्लॉकचेन जैसे कि इथेरियम हो गया उसमें भी ट्रांसफर कर सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग जरा हमें बताओ कि क्या आप जो है वो WazirX के NFT मार्केट प्लेस में इंटरेस्टेड है? क्या आप फ्यूचर में कोई NFT यहाँ पे बाय करना पसंद करेंगे, या अगर आप एक आर्टिस्ट है या क्रिएटर है क्या आप जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे? जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पे भी आपको लगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रांड और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। अपना ध्यान रखो, घर पर रहो और बाहर निकलते हो तो मास्क लगा कर निकलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।